हेलो एवरीवन। स्वागत है सभी का मैथ रीजनिंग के एक न्यू सेट में। तो इस सेट में मैथ और रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है जो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है और इसी तरह का सेट इस पे कंटिन्यू मिलेगा। तो बहुत सारे एग्जाम को देखते हुए जिसमें मैथ और रीजनिंग का वेटेज अधिक होता है तो प्रैक्टिस के लिए सेट के रूप में चलाया जा रहा है। तो यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे देखेंगे, सोल्व करते हैं। आप लोग कॉन्सेप्ट को समझने का भी प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि एक व्यक्ति तथा पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 है। तो दो व्यक्ति है, तो यहाँ पर व्यक्ति को हम लिख लेते हैं पिता, फादर से डिनोट कर देते हैं। और उसके बाद पुत्र है तो पुत्र को सन लिख दिए, एस से डिनोट कर दिए। दोनों का जो रेशियो दिया है वो दिया है 7:2 दिया है। अब आगे कर रहा है क्वेश्चन में कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:4 होगा। आगे जो 10 वर्ष के बाद का रेशियो दिया है वो कितना दिया है? 9:4 दिया है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि दो व्यक्ति के बीच की आयु का अंतर हमेशा ही समान होता है। अंतर हमेशा क्या रहता है? बराबर रहता है। दो व्यक्ति की आयु का बीच के अंतर हमेशा एक समान होता है। तो यहाँ पर हम दोनों व्यक्ति की आयु का अंतर ज्ञात करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 7 और 2, तो 7 और 2 का अंतर कितना आ जाएगा? 7 है और ये 2 है, तो ये दोनों का जो डिफरेंस है वो 5 आ जाएगा। 5 लिख देंगे। उसी तरह से नीचे 9 और 4, ये दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? तो ये भी 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी जो है अंतर बराबर है। तो अंतर यहाँ हमें बराबर करने की जरूरत अब नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में दिया था कि 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद जो दिया है वो दोनों के आयु के बीच का अंतर दे दिया है। तो यहाँ पर जो है समय में अंतर कितने साल का दोनों के बीच दिया है? 10 वर्ष। डिफरेंस 10 साल दिया है क्वेश्चन के अनुसार। अब रेशियो में देखेंगे कि कितने वर्ष का अंतर है दोनों में। तो अगर फर्स्ट फादर में देखेंगे, इधर फर्स्ट रेशियो में तो 9 था और ये 7 से कितना हो गया? 9, 2 का अंतर हो रहा है। उसी प्रकार इधर का भी रेशियो देखेंगे कि 4 और 2 में अंतर कितना का है? तो 2 का है। तो यहाँ पर डिफरेंस जो है 2 का आ रहा है। तो कंपेयर क्या करते हैं? सेम राशि से करते हैं। तो रेशियो में कितना का डिफरेंस आया? 2 का। अब वैल्यू निकालना किसका है? तो जिसका भी वैल्यू निकालना होता है उसके लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया था कि पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो पिता का जो वर्तमान आयु था ये 7 था। कितना था? 7। तो मल्टीप्लाई कितना से करेंगे? 7 से। अब ये 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, और 7 बचे कितना हो जाएगा? 35। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 35 वर्ष हो जाएगा। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन इसका मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 35 वर्ष। ठीक है, तो ये एज का प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकेंड दिया है, ये एलिगेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है कि दूध तथा पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:2 है। सबसे पहले इतना को हल करते हैं, उसके बाद आगे के लाइन को पढ़ेंगे। अच्छा, आगे का रहा, इसको भी देख लेते हैं। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाला जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ पर क्या करना है कि क्वेश्चन में कह रहा था कि टोटल जो है कितना लीटर दिया था मिश्रण? 42 लीटर दिया था। ठीक है, अब इस 42 लीटर में
कितना मिल्क और वाटर है इसकी मात्रा अगर निकल जाए तो आगे का जो क्वेश्चन कहा है उस तरह से सोल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे कि दूध और पानी का जो रेशियो है वो 5:2 है, यानी यह जो 42 है ये टोटल कितने यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, 5 और 2 7 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब एक यूनिट का अगर 6 निकल गया तो दूध 5 यूनिट था तो 5 6 30 लीटर दूध हो जाएगा और पानी कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 लीटर। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर मिल्क और वाटर जो है इसको हम लिखते हैं, चलिए यहाँ दर्शाते हैं मिल्क और वाटर। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि एक यूनिट का 6 आ गया था, तो एक यूनिट का अगर 6 है तो दूध 5 यूनिट है तो 5 6 कितना लीटर हो जाएगा, 30 लीटर दूध हो जाएगा। और पानी 2 यूनिट है, एक यूनिट अगर 6 है तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 लीटर पानी हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में देखेंगे करा था 3 लीटर और पानी मिलाया जाए, तो 3 लीटर और पानी मिला रहा है तो 3 लीटर ऐड कर देते हैं इस 12 में, यही तो बनेगा अब पानी की मात्रा। अब कह रहा था कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो अब देखिए इसको अगर सोल्व करेंगे यहाँ पे तो ये तो 30 का 30 रहेगा, लेकिन नीचे 12 3 कितना हो जाएगा, 15। अगर ये दोनों को काटेंगे तो 15 से 30 दो बार में कटेगा और 15 एकम 15 हो जाएगा, यानी उत्तर इसका 2:1 निकलेगा। तो हम ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए देख रहे हैं, ऑप्शन ए इसका सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी एलिवेशन का ही क्वेश्चन दिया है, तो इस प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन दिया है कि 20 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 3:1 है। फिर कह रहा है यदि इस मिश्रण में कितना दूध डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए। तो चलिए यहाँ पर जिसका रेशियो दिया है हम लिखते हैं। तो मिल्क है और क्या है, वाटर है। तो पहले जो था वो कितना था, 3:1। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना दूध और डाला जाए कि अब नया अनुपात कितना हो जाए, 4:1 हो जाए। तो एक चीज ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न में जो चीज मिला रहा होगा उसकी मात्रा या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, लेकिन दूसरी जो राशि होगी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई डिफरेंस कोई चेंज नहीं आएगा। तो मिश्रण में देखेंगे दूध मिला रहा है तो हम कहेंगे कि पानी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, पानी पहले जितना था पानी अभी उतना ही रहेगा, यानी कि पानी की मात्रा को बराबर करना होता है ऐसे प्रश्न में। तो आप अगर देखेंगे कि यहाँ पर पानी की मात्रा को अगर बराबर करेंगे तो पानी तो ऑलरेडी पहले से बराबर है, पहले भी 1 लीटर था अभी भी कितना है, 1 लीटर है, तो ये ऑलरेडी बराबर है। अब रह गया कंपेयर करना, मिश्रण शुरू में कितने लीटर का था, 20 लीटर का। तो चलिए ठीक है कंपेयर करते हैं। तो क्वेश्चन में जो था वो 20 लीटर दिया था मिश्रण शुरू में। आप देखेंगे कि शुरू में मिश्रण जो था मिल्क और वाटर कितना था, तो 3 और 1 4 लीटर है, तो इसको तुलना कितना से करेंगे, 4 से, यानी जो राशि ऊपर रहता है रेशियो का सेम तुलना किया जाता है भाग देकर, और जो वैल्यू निकालना होता है उसके लिए मल्टीप्लाई करते हैं। निकालना है कितना दूध मिलाया जाए, तो अब देखेंगे कि पहले 3 लीटर दूध था और बढ़ के कितना हो गया, 4 लीटर, यानी कि इसमें कितना लीटर दूध मिलाया गया होगा, 1 लीटर। तो मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, 1 से। अब ये 4 तो कट जाएगा 20 5 बार में, यानी दूध की मात्रा जो मिलाया गया इसमें है वो कितना है, 5 लीटर। तो इस तरह से इसका राइट आंसर जो निकलेगा वो 5 लीटर निकलेगा। देखेंगे कौन सा ऑप्शन इसका सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी 5 लीटर यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, यहाँ पर दिया है कि 4 ये 4 है 18 तथा 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि तृतीय अनुपात का फॉर्मूला हो जाता है b² और बटा में a, यानी कि जो सेकेंड शुरू में जो रहता है उसको a मानते हैं और सेकेंड में जो आता है उसको b मानते हैं।
तो 24 जो है इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर अगर करने का मतलब है इसको दो बार मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। और बटा में कितना लिखेंगे, ए के जगह पे कितना है 18। अब इसको काटेंगे तो 6 तिया 18 कटेगा, 6 चौक 24 कटेगा, और ये 3 8 24 कट जाएगा, तो 8 चौक कितना बच हो जाएगा 32। तो तृतीय अनुपात जो निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा 32 निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में है एक व्यक्ति के पास 6 क्विंटल चीनी था, इसमें से कुछ चीनी को 7% लाभ पर और शेष को 17% लाभ पर बेचा। कुल चीनी पर 11% का लाभ हुआ, तो 17% लाभ पर चीनी कितना बेचा है। तो वेरी सिंपल है, एलिगेशन लगाएंगे बन जाएगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक 7% लाभ पर बेच रहा है और दूसरे को 17% लाभ पे। तो पहले जो है एक वस्तु को 7% लाभ पर बेचा और फिर कितना पे 17% लाभ पर बेचा है, जबकि कुल को कितने पे लाभ पे बेच रहा है 11%। तो कुल जो होता है वो मिश्रण हो जाता है। अब यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे, इस तरह से एलिगेशन लगाते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि घटाकर लिखेंगे नीचे रेशियो क्या आता है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। रेशियो लिखते हैं दोनों का क्या आता है। तो जब देखेंगे इसको घटाएंगे तो 17 और 11 का डिफरेंस जो है यहाँ पर 6 आ जाएगा, और इधर 11 और 7 का डिफरेंस 4 आ जाएगा। अब ये आ गया यहाँ पर दोनों का रेशियो। अब यहाँ कंपेयर करेंगे कि क्वेश्चन में वैल्यू कितना दिया था। तो क्वेश्चन में देखेंगे करा था एक व्यक्ति के पास 6 क्विंटल चीनी है। तो क्वेश्चन बताना था कि 17% लाभ पर कितना चीनी बेचा। चलिए ठीक है, 6 क्विंटल उसके पास टोटल चीनी था, 17% लाभ पर वैल्यू बताना है। तो क्वेश्चन में ध्यान देना, 6 क्विंटल, एक क्विंटल में कितना केजी होता है 100 केजी, तो 6 क्विंटल में 600 केजी होगा। तो टोटल 600 केजी उसके पास चीनी था दोनों मिलाकर। यहाँ पर देखेंगे रेशियो में दोनों मिलाकर कितना केजी चीनी हो रहा है, तो 10 केजी हो रहा है। तो 10 से तुलना करेंगे और जिसका वैल्यू निकालना होता है उसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन में निकालना जो वैल्यू है वो देखेंगे, क्वेश्चन में 17% पर पूछ रहा था, तो 17% पर कितना चीनी यहाँ पे बेच रहा था 4 केजी। तो 4 से यहाँ पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब सोल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा। अब ये हो जाएगा 6 है 7 और 60 इंटू 4 करेंगे तो 6 चौक 24, 240 केजी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब देखेंगे कौन से ऑप्शन में मिल रहा है 240 केजी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या दिया है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है 36 आदमी किसी काम को 25 घंटे में पूरा करते हैं, तो 15 आदमी इस काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। 36 आदमी किसी काम को कितने घंटे में 25 घंटे में पूरा करते हैं, तो 15 आदमी कितने घंटे में पूरा करेंगे। तो 15 आदमी अब कितने घंटे में पूरा करेंगे ये पता नहीं है, हम मान लेते हैं 1 घंटे में करेंगे। अब काटना रह गया, तो 5 या 15 और 5 बचे 25 कटेगा, और ये 3 से 36 12 बार में कट जाएगा, तो 12 पचे कितना होता है 60। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 60। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न क्या दिया है, तो 7 नंबर प्रश्न देखेंगे साधारण ब्याज का क्वेश्चन दिया गया है। और क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 7200 रुपया पर 4% वार्षिक दर से 8 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं इसको सोल्व करके। तो साधारण ब्याज का जैसा कि फॉर्मूला पता होना चाहिए, एस आई जो होता है वो हो जाता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये साधारण ब्याज का क्या हो जाता है फॉर्मूला, जहां पर P फॉर प्रिंसिपल मूलधन होता है, R फॉर रेट दर होता है, और T फॉर टाइम समय। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो ब्याज निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल फॉर्मूला
मूलधन, तो मूलधन 7200 दिया है, समय 8 महीना दिया है और दर 4% दिया है। बटा में कितना करते हैं 100। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देना होगा, समय जो है वो माह में दिया है, तो इसको महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग देना होगा, तब ये क्या हो जाएगा, महीना वर्ष में बदल जाएगा। अब चलिए सोल्व कर लेंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 से 72 जो है ये 6 बार में कट जाएगा। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6 चौक 24, 24 अठी 192 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है 192 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में देख रहे होंगे, यहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, और देखते हैं क्वेश्चन में लिखा क्या गया है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने समय में अपने आप का 8 गुना हो जाएगा। तो सीआई का यह प्रश्न बहुत ही कह सकते हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। कोई धन 15 वर्ष में, ठीक है, हम लिख देते हैं 15 वर्ष, 15 ईयर्स में कितना गुना होता है, तो कह रहा था 2 गुना होता है। कितना गुना, 2 गुना, ठीक है, इसको हमने लिख दिया। अब आगे कह रहा है कि यह कितने वर्ष में अपने आप का 8 गुना होगा। तो ध्यान देना है कि गुना के ऊपर पावर देते हैं, कितना पावर देने पर 8 बन जाएगा। तो 2 पर पावर अगर हम 3 दे देते हैं, कितना 3, तो 2 का क्यूब 8 होता है। तो जितना पावर देते हैं समय में उसी पावर का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो पावर 3 दिया गया था, तो समय में 3 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो 15 3 कितना हो जाएगा 45 वर्ष। तो इसका राइट आंसर जो निकल जाएगा वो कितना हो जाएगा 45 वर्ष। इधर 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, तो हमारा सेटिस्फाइड कर गया, 8 गुना इधर हो गया है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 45 वर्ष। देखेंगे कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक रीजनिंग का प्रश्न सामने दिया गया है। 71 25 को अगर 6 लिखा गया है, तो 63 95 को क्या लिखा जाएगा, ये यहाँ पर इसको बताना है सोल्व करके। तो यहाँ पर जो पैटर्न देखेंगे कि पैटर्न देखना है, कौन सा पैटर्न अपनाकर यहाँ पर 71 25 को 6 लिखा गया है। तो ऐसे प्रश्न में क्या करना है, एक बार पूरे डिजिट को जोड़ के भी देखना है, जोड़ने पे नहीं आया तो गुना करके, जैसे भी है यहाँ पर देखना होगा। अगर सभी डिजिट को हम जोड़ते हैं तो 7 कितना होगा 8, 8 2 10, 10 5 कितना होता है 15। तो 15 इस तरह से लिखा जाता है। अब ये क्या किया है कि इस 15 के अंक को जोड़ के लिख दिया, यानी कि 1 + 5 करके लिखा है। तो 1 + 5 करेंगे कितना होगा 6, तो ये 6 यहाँ पर लिख दिया गया। उसी तरह से यहाँ पर अगर जोड़ेंगे 6 3 कितना होगा 9, 9 9 18, 18 5 कितना होता है 23, और 23 के जब अंक को जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर ए निकल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 5 है, तो राइट आंसर यहाँ पर 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, और ये सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 3√3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई का फॉर्मूला होता है वो होता है √3/2 इंटू भुजा। ये फॉर्मूला होता है, बस फॉर्मूला पर इसको रखना है। तो फॉर्मूला लिखेंगे √3/2 इंटू भुजा कितना दिया है, तो 3√3 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 3√3। अब इसको सोल्व करना है, तो जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा,
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा तो √9 बनेगा, और √9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, बटा में 2 है, और जब इसको काटेंगे तो 9 का आधा 4.5 हो जाता है। 4.5 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे कौन से ऑप्शन में इसका ऑप्शन मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, 4.5। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये न्यू सेट जो था 10 क्वेश्चन था इसमें। तो यदि आप मैथ का और रीजनिंग का डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें डेली बेसिस पर आपको इंपॉर्टेंट मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को करवाया जाएगा।